हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन कैटायन इज। हमारे पास एक कैटायन गिवन है और इसमें हमारे पास चार ऑप्शंस में चार अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। ये पूछा जा रहा है कि इसमें से सबसे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा इसका होगा, वो बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। और सबसे पहले तो बच्चों ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, ये जो सवाल है हमारे पास, ये बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सवाल है। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी को हमें कंपेयर करना आना चाहिए। तो देखिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं। रेजोनेंस की जो मतलब रेजोनेंस के माध्यम से जो रेजोनेंस करा के हमें अलग अलग हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर मिलते हैं, वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाते हैं। अब उनकी स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करें। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो बेसिकली अपनी स्टेबिलिटी के बेसिस पे ही उनका कंट्रीब्यूशन होता है जो भी मॉलिक्यूल है उसके एक्चुअल एग्जिस्टेंस में, यानी कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के बेसिस पे ही कंट्रीब्यूशन होता है। नाउ कमिंग टू कि कैसे जज करें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखिए, न्यूट्रल जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाते हैं वो चार्ज्ड मॉलिक्यूल से ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, चार्ज मॉलिक्यूल या चार्ज स्ट्रक्चर जो होंगे उससे ज्यादा स्टेबल होंगे। ये हो गया एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब मान लो आपके पास चार्ज मॉलिक्यूल आ गए हैं, ठीक है। अब हमें कंपेयर करना है उसके बीच में। तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि स्ट्रक्चर हैविंग मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, स्ट्रक्चर हैविंग मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, हैविंग मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड विल बी मोर स्टेबल, राइट। उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब मान लो ये भी हमारा सेम आ जाता है, तो क्या करते हैं, तो फिर जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल फॉलोइंग ऑक्टेट रूल, जो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, मतलब जहां पे सारे सारे जो एटम्स है उनका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, विल बी मोर स्टेबल। इतने से आइडिया हमें लग जाना चाहिए हमारे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास जो बना हुआ है बच्चों, आप ध्यान से देखिए कि वहां पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और पाई बॉन्ड जो है इसमें 3 पाई बॉन्ड हमें दिख रहे हैं। ये जो हमारा स्ट्रक्चर का या कार्बोकेटाइन बना हुआ है इसमें। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट ऑप्शन, आप देखो इसमें भी चार्ज स्ट्रक्चर है। ठीक है, न्यूट्रल तो कोई भी नहीं है, तो पहले वाले से तो हमारा काम नहीं चलेगा। हम सबसे पहले पाई बॉन्ड ही चेक कर लेते हैं। तो दूसरे फर्स्ट वाले में भी हमारे पास 3 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन आइए, उसमें भी 3 पाई बॉन्ड दिख रहा है हमें। तीसरा वाला जो है उसमें हमें 4 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। ठीक है, और जो फोर्थ ऑप्शन है बच्चों हमारा, उसमें भी हमारे पास 3 पाई बॉन्ड ही है। तो हमने साफ साफ देखा है यहाँ पे कि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके पास 4 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। आप देखो, 1, 2, 3 और 4। तो हमने यहाँ पर से फाइंड आउट कर लिया कि हमारे पास जो सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा फॉर द गिवन कार्बोकेटाइन, दैट विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड। That is your correct answer. I hope you understood this well. All the very best.